वो कृष्णपुर नाम का छोटा सा गांव था। वहां पर शोभा नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। शोभा का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अकेली थी। आस पड़ोस वाले उसे कभी कभार खाने के लिए दे दिया करते थे, पर कुछ लोग उसे बासी खाना भी दे दिया करते थे। खाने में स्वाद खराब होने पर भी शोभा के पास चारा नहीं हुआ करता था। एक दिन भरे हुए मन से वो कह रही थी, भगवान, ऐसा आहार खाने की परिस्थिति मेरी क्यों आई है? बताओ, मेरे माँ बाप जी जिंदा होते तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। और कितने दिनों तक इन सब पर मैं निर्भर रहूं? ये सब मुझे बहुत नीची नजर से देखते हैं। अब मुझे कोई काम कर अपना पेट पालना होगा। ये सोचकर शोभा काम करने की ठान लेती है। काम की तलाश में वो चलती हुई एक आदमी के पास पहुंचती है। मुझ पर दया करो, मुझे कोई काम दिला दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। उस आदमी को शोभा पर दया आई। बेटा, तुम बहुत छोटी हो, क्या काम कर सकती हो? एक काम करो, तुम यहाँ हर रोज खाने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। दरअसल अंकल, कई दिनों से लोग मेरा पेट भरते आ रहे हैं, पर मुझे इस तरह उनसे मदद लेना पसंद नहीं। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत भी काफी होंगे। ठीक है बेटा, तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकती हो। यहाँ होटल में सफाई करना, कस्टमर को पानी देना, ऐसे छोटे छोटे काम तुम जब तक कर पाओ कर सकती हो। होटल के मालिक के ये कहने पर शोभा बहुत खुश हो गई। शोभा ने खुशी से हामी भरी और काम पर लग गई। काम खत्म होने पर उस आदमी ने शोभा को पैसे दिए और साथ में उसे थोड़ा खाना भी दे दिया। यूं ही बहुत दिन बीते। शोभा अब खुश थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी है। एक दिन शोभा जब होटल के काम के लिए निकल रही थी, उसने देखा कि होटल के मालिक कुछ पौधे लगा रहे हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखकर उसने पूछा, जरा मेरे हाथ दीजिए, मैं भी इन पौधों को लगाती हूँ। ये कहकर शोभा भी पौधे लगाने लगी। उन सभी पौधों में एक पौधा मालिक को बहुत पसंद था। वही पौधा शोभा को भी बहुत अच्छा लगा। उस पौधे के हर टहनी पे फूल उगे थे। अंकल, मैं हर दिन ये पौधा देखती हूँ, मुझे ये पौधा बहुत पसंद आया, क्या आप ये मुझे दोगे? इस पर मालिक ने कहा, हाँ बेटा, ठीक है, ले जाओ। शोभा ने होटल में अपना काम खत्म किया और पौधा लेकर घर लौटी। इस पौधे को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। शोभा उस जगह पौधा लगाने के लिए खुदाई करने लगी, पर खुदाई के समय अंदर किसी चीज के होने का उसे आभास हुआ। वो कुतूहलता में और खोदने लगी तो देखा शोभा को एक सोने का मटका दिखाई दिया। शोभा उसे देखकर आश्चर्यचकित हुई। ये क्या है, सोने के मटके जैसा? शोभा ने मटका उठाकर हाथ में लिया। उस सोने जैसे दिखने वाले मटके को देखकर शोभा आश्चर्यचकित हुई। शोभा ने पौधा लगाया और मटका लेकर भीतर चली गई और उसे एक जगह रखकर देखती रही। अचानक मटके से आवाज आने लगी, शोभा, तुम्हें कोई सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं करूंगी, मैं एक जादुई मटका हूँ। शोभा ये देखकर बहुत घबरा गई। क्या सच में तुम जादुई मटका हो? मुझे डर लग रहा है। भला डर कैसा, मैंने कहा ना मैं सहायता करूंगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? यूं कहते हुए वो हवा में उड़ने लगा। शोभा ने उड़ते हुए मटके से पूछा, क्या सच में तुम किसी भी तरह की सहायता कर सकते हो? हाँ, जरूर करूंगा। अच्छा, तो बाहर जो फूल का पौधा है ना, उस फूल के पौधे को क्या तुम सोने का पौधा बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मुझ में पानी भरकर उस पौधे में दे देना, तब तो तुम्हें ही पता चल जाएगा। उस जादुई मटके के ऐसा कहने पर शोभा ने तुरंत पानी भरकर उस पौधे में दे दिया। जैसे ही शोभा ने पौधे में पानी दिया, पौधा सोने के रंग में बदल गया। शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या तुम्हें कुछ भी मांगूंगी तो तुम मुझे दोगे? मुझे भूख लगी है, खाना दोगे? मुझे पैसे चाहिए, पैसे दोगे? मुझे नए कपड़े भी चाहिए, दोगे? और मुझे सबकी तरह स्कूल जाना है, क्या तुम मुझे भेजोगे? ऐसे शोभा के पूछने पर जादुई मटके ने कहा,
हाँ जरूर, ये सब मिलेगा, पर तुम्हें भी मेरा कहा मानना होगा। हाँ जरूर करूँगी, बताओ ना क्या करना है। कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, तब तुम्हारा भी भला होगा। ऐसे जादुई मटके के कहने पर शोभा जरूरतमंद लोगों को सोने का फूल देकर सहायता करने लगी। शोभा ने इस तरह कईयों की मदद की। ठीक 3 महीने बाद शोभा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो अब स्कूल जाने लगी थी। जब तक वो घर लौटती, जादुई मटका उसके लिए तरह तरह का व्यंजन बनाकर तैयार रखती। जादुई मटके जी, आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। वैसे तो कई लोगों ने मेरी मदद की है, पर असल में मुझे काम देकर जिस होटल के मालिक ने मेरी मदद की, मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगी। शोभा जादुई मटका लेकर होटल के मालिक से मिलने गई, पर होटल का मालिक रो रहा था क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हुआ था और होटल का बिजनेस भी ठप हो चुका था। कुछ लोगों ने बेवजह उस पर कुछ इल्जाम लगाए थे, जिसे उसकी पत्नी सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। यही बात वो रोते हुए कहने लगा, बेटा, मेरी पत्नी के मरने की वजह ये सभी लोग हैं। बेतुके इल्जाम लगाकर हमें अपमानित किया और हमारी ऐसी हालत कर दी। मेरी जवान बेटी फूट फूट कर रोए जा रही है, अपना हाल बेहाल कर रही है। जायदाद के साथ साथ उसके दहेज के लिए जमा किए सारे पैसे भी खर्च हो गए। तो रोकर उसने अपना दुखड़ा सुनाया। शोभा ये बात जानकर बहुत दुखी हुई। इतने दिनों तक यहाँ ना आना मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, मेरे पास ये जादुई मटका है, ये जरूर आपकी सहायता करेगा। आप जैसे भी सहायता मांगोगे ये तुम्हें देगा। ये कहकर शोभा ने मटका मालिक को दे दिया। उस जादुई मटके से उसने बहुत सारे चमत्कार करवाए। खोया हुआ सारा धन उसे वापस मिला। फिर से उसने अपने होटल का बिजनेस शुरू किया। धन, दौलत, शोहरत सब कुछ उसके पास आ गया। रईस खानदान में अपनी बेटी की उसने शादी भी करा दी। इन सब की वजह बनी शोभा से उसने कहा, बेटा, तुम्हारा किया ये उपकार मैं जन्म भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारी वजह से खोया वैभव मुझे वापस मिला। एक पत्नी का अभाव है, बाकी और किसी चीज की कमी नहीं। अब मुझे एक काम करना है, तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारी देखभाल करनी है। तुम्हारा पिता बनकर तुम्हें पिता का प्यार देना चाहता हूँ। इसे तुम मेरा आभार मानने का तरीका मानो या कुछ भी। ये कहकर शोभा को उसने अपने गले लगाया। शोभा बहुत खुश हो गई। जरूर पापा। तब जादुई मटके ने खुश होकर कहा, मैंने कई तरह के जादू किए हैं, पर किसी के प्राणों को मैं वापस नहीं ला पाया। पर तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। बिना सहारे वाली इस शोभा को सहारा मिल गया। उस दिन से वे दोनों जादुई मटके के सहारे बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। दूर कहीं सुदूर गांव में सावित्री का एक गरीब परिवार था। उसके पति के देहांत के बाद अपने दोनों बच्चों की परवरिश वो अकेली कर रही थी। उसकी सेहत ठीक ना होने की वजह से घर पर ही रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती और दवाइयाँ ले रही थी। बच्चे उनसे जितना हो पाता काम किया करते। जितनी कमाई होती उससे माँ की देखभाल करते हुए किसी एक अनाथ को खाना खिलाया करते, जिससे उनका अच्छा नाम बना था। और ये बात उस गांव के सरपंच को नहीं भाती थी, इसलिए एक दिन उनके घर पर आया। ओ सावित्री बहना, बाहर आओ तो। उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर से सावित्री और बच्चे बाहर निकल आए। घर के बाहर सरपंच दामोदर को देखकर उन तीनों ने विनम्र से हाथ जोड़ा। हाथ वाथ तो बहुत अच्छे जोड़ लेते हो। मैंने कहा क्या था और कर क्या रहे हो? अन्नदान रोकने के लिए कहा था ना मैंने। आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? हम गरीब हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि हम अन्नदान कर पाए। बस जितना हम कमा पाते हैं उसमें से किसी एक को 2 समय का खाना दे देते हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं किया। मेरे मना करने पर भी अन्नदान क्यों नहीं रोका तुमने? गांव का सरपंच हूँ, मेरी बात कहीं मान नहीं रखोगे तो गांव में कैसे रहने दूंगा? गांव के बड़े हो तो सहायता करनी चाहिए, पर करने वालों के आड़े नहीं आते। वैसे भी हमने आपसे कुछ छीनकर थोड़ी दान किया है। मैं और मेरी दीदी मेहनत कर जितने भी पैसे कमा पाते हैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा गरीबों के अन्नदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, तुम चुप रहो।
हम बड़े बात कर रहे हैं ना। देखो सावित्री, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये पैसे बचा कर रखो, आगे काम आएंगे। ये दान धर्म करके तुम्हें मिलेगा क्या? ऐसे दामोदर ने कहा, हमें पुण्य मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलने का यही तो अर्थ है। इंसान में इंसानियत ना हो तो क्या फायदा? एक कौवा मरता है तो हजारों उसके पास आते हैं। इसमें मरने वाले कौवे की बड़प्पन नहीं, बल्कि वो मरने वाला कौवा हम में से एक है ऐसा समझने वाले बाकी कौवों का है। मैं तुम्हारे कौवे की गाथा सुनने नहीं आया यहाँ पर। तुम अपने हो इसलिए भला बुरा समझाने आया था, पर अपने मूर्खता के चलते सब कुछ लुटाकर भीख मांगना हो तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? जो मन में आया वो कर लो। माँ और बच्चे वापस घर में लौट जाते हैं। रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर अपने माँ के पास आए। माँ, मैं और भाई जंगल जाकर लकड़ियाँ तोड़ लाते हैं। उस पर सावित्री ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। रस्सी और कुल्हाड़ी के साथ वो दोनों जंगल पहुंचे। सूखे हुए पेड़ के लिए ढूंढ रहे थे। कहीं उन्हें एक सूखा पेड़ दिखा। वे दोनों उसके पास गए। उस पेड़ को टुकड़ों में काटकर उसको बांधकर अपने सर पर रख वे घर चले गए। दीदी, हमसे जितना बन पड़ा उतनी हम गरीब की मदद करते हैं, तो ये क्या गलत है दीदी? अगर हमें सहायता करने की क्षमता है तो हमें जरूर करना चाहिए, और अगर ऐसी परिस्थिति ना हो तो वो अलग बात है। पर सहायता करने के हालात में रहकर भी अगर सहायता ना करो तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। यूं बात करते हुए उन्हें भूख लगी थी, इसलिए माँ को खाना देने के लिए कहकर बैठ जाते हैं। माँ पतीले में खाना देखने लगी। सिर्फ एक के लिए ही काफी होगा। ठीक है माँ, तो खाना तुम भाई को दे दो, वो छोटा है ना, मैं बड़ी हूँ, संभाल लूंगी। दीदी, तुम बड़ी हो लेकिन लड़की हो ना, मैंने सुना है लड़कियाँ भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम ही खा लो। इस तरह भाई बहनों में जब वाद विवाद चल रहा था तब बाहर से आवाज आई, माई भूख लगी है, माई भूख लगी है। ऐसी आवाजें आने लगी। तुरंत वे दोनों उठकर बाहर आए। वहाँ दो औरतें खड़ी थी, एक पेट से थी और एक साधारण थी। ये भाई बहनों ने देखा। तब साधारण औरत ने कहा, बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। तब उस गर्भवती औरत ने कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। उन दोनों ने बहुत सोच विचार करने के बाद पेट से रही औरत को खाना देते हैं। उस औरत ने जैसे ही पेट भर खाना खाया वो एक देवकन्या में बदल गई। तब देवकन्या ने कहा, बच्चों, तुमने सही समय पर सही निर्णय लेकर एक भूखे की भूख मिटाई है। तुम्हारी इस नेकी के बदले में मैं तुम्हें एक जादुई घंटा दे रही हूँ। इससे तुम्हारी भूख मिटा करेगी। एक बार घंटा बजाओगे तो एक का पेट भर जाएगा। इस तरह तुम जितनों का पेट भरना चाहोगे भर सकते हो। आपका आशीर्वाद इस तरह जादुई घंटे के रूप में मिला, इसकी बहुत खुशी है हमें। अब हमारे अन्नदान करने से कईयों की भूख मिटेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसे कीर्ति ने कहा। तब देवकन्या बोली, जब तक तुम दोनों इस घंटे की वजह से लालच न करोगे तब तक सब सही होगा। जिस दिन लालच मन में आया तुम दोनों का अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो गायब हो गई। उस दिन से उनके दर पर जो भी भूखा आया करता उन्हें वो खाना खिलाया करते। इस तरह पूरे गांव में अन्नदाता के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए।